छत्तीसगढ़ के इस गांव में 40 साल के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गणतंत्र दिवस से पहले ही जिले के कवरगट्टा गांव में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके बाद गांव में 40 साल में पहली बार तिरंगा फहराया गया, क्योंकि ये क्षेत्र माओवादियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पहले काले झंडे फहराए जाते थे। लेकिन इस बार 76वें गणतंत्र दिवस पर 40 साल में पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया गया। बता दें कि इस जगह पर एक समय पर ताकतवर बटालियन का कब्जा था। जी हाँ, नक्सलियों की सबसे ताकतवर बटालियन के गढ़ को भेदते हुए तरेम से पामेड़ को जोड़ती सड़क दोबारा बन रही है। इस सड़क मार्ग को एक बार फिर से बहाल करने के लिए पुलिस के आला अफसरों के साथ जवानों ने कमान संभाली है। मौके पर अफसरों ने बताया कि जहां कदम कदम पर प्रेशर, आईईडी, बूबी ट्रैप और एम्बुश के खतरों की चुनौतियों से जवान पार पा रहे हैं। बता दें कि मार्च 2026 नक्सलवाद को खत्म करने का मास्टर प्लान इस बार बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। बस्तर में अब माओवादी के पांव उखड़ने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार में समन्वित प्रयास से बीते 4 दशक में मुख्य रूप से माओवाद का दंश झेल रहे बीजापुर सुकमा जिले के बीहड़ इलाके में सुरक्षा बलों की तेजी से बढ़ते दखल ने नक्सल संगठन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार नई नीतियों पर काम कर रही है। बीते 1 साल में अति नक्सलग्रस्त बीजापुर सुकमा के सरहदी इलाकों को केंद्रित करते हुए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप भी खोले गए हैं। वहीं नक्सल मोर्चे पर जवान विकट परिस्थितियों का भी सामना करते हुए न सिर्फ माओवाद का खात्मा कर रहे हैं, बल्कि अब तक सरकार और प्रशासन की पहुंच से दूर बीहड़ इलाकों में अभावग्रस्त आदिवासियों के जीवन में बदलाव भी ला रही हैं। एक समय था जहां राशन के लिए बड़ी जद्दोजहद की जाती थी, लेकिन अब वहां आसानी से राशन पहुंचने लगा है। बता दें कि जिले के नक्सलगढ़ तरेम पामेड़ सड़क 25 सालों के बाद नक्सली कब्जे से आजाद हुई है। ये काम फोर्स की बदौलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 25 सालों से बंद पड़े बीजापुर के तरेम होकर पामेड़ जाने वाले रास्ते को फिर से बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों को पामेड़ पहुंचने के लिए तेलंगाना होकर जाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी और 100 किलोमीटर का फासला भी बच जाएगा। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संवाददाता प्रियंका कौशल की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब बदल रहा है, छत्तीसगढ़ का बस्तर अब संवर रहा है और छत्तीसगढ़ का बस्तर अब निखर रहा है और राष्ट्रवाद की उस धारा में शामिल हो रहा है जिसमें पूरा देश हमेशा रमा रहता है। और ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि बीजापुर का कवरगट्टा गांव, जहां तकरीबन 40 साल से तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया नक्सलियों ने, इस 26 जनवरी में एक ऐतिहासिक दृश्य का निर्माण करेगा और जिसकी साक्षी ये पूरी दुनिया बनेगी, क्योंकि कवरगट्टा में गणतंत्र दिवस पे तिरंगा फहराया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमें जान से भी प्यारा है वो फहराया जाएगा और इसको लेकर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा बल उस एरिया में मूवमेंट कर रहे हैं। बीजापुर का नाम आपने कई बार नक्सल घटनाओं को लेकर सुना होगा। अभी हाल ही में वहाँ लगातार एनकाउंटर हुए हैं, बड़े नक्सल लीडर मारे गए हैं। तो कवरगट्टा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी बात की पुष्टि अब इस एक जो मैंने आपको बात बताई उससे हो रही है कि सच में सरकार, हमारी देश की छत्तीसगढ़ की सरकार उस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है जहां पे कहीं ना कहीं नक्सलवाद के समूल नाश का जो संकल्प लिया है वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो ये सबसे एक अच्छी खबर है इस गणतंत्र दिवस की कि बीजापुर का कवरगट्टा गाँव, जहाँ हमेशा गणतंत्र दिवस पे काले झंडे लहराए जाते थे, जहां लाल सलाम के नारे लगाए जाते थे, वहां अब हमारा प्यारा तिरंगा पूरी शान और शौकत से लहराएगा और जय हिंद के नारे वहां पर गूंजेंगे। और ये गूंज उस बीजापुर के कवरगट्टा से निकल के पूरे भारत में फैलेगी और इस बात की ताकीद भी करेगी कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।